नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अनूपगढ़ छूटगढ़ में मतदान परीक्षण का अवलोकन। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही असहनीय। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गंगनगर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा छूटगढ़ में मतदान दलों को दिए जा रहे परीक्षण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान दलों को जितना अच्छा परीक्षण दिया जाएगा, मतदान प्रक्रिया उतनी ही आसानी से सफलतापूर्ण होगी। श्री लोकबंधु ने मतदान दलों को दिए जा रहे द्वितीय परीक्षण के अवसर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि वे परीक्षण स्थल पर अपनी सभी आकांक्षाओं का समाधान करें। मतदान के लिए कार्मिक, प्रायोगिक, सैद्धांतिक दोनों प्रकार की परीक्षण में 100% पारंगत होना चाहिए। इस दौरान पीआरओ व अन्य मतदान अधिकारियों के कर्तव्य रवानगी के समय ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों की जांच, मॉक पोल का संचालन में प्रमाण पत्र तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया की समस्त जानकारी, ईवीएम प्रोटोकॉल, ईवीएम हैंडसन और विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करने की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। चुनाव जैसे कार्य में लापरवाही असहनीय होगी। उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल को मतदान दल रवाना होने के पश्चात सीधे आपने आवंटित मतदान केंद्र पर जाकर 19 अप्रैल 2024 की तैयारी करें तथा 19 अप्रैल को मतदान दिवस के निर्धारित समय पर मॉक पोल मतदान प्रारंभ हो जाना चाहिए। मतदान दल अपना मतदान केंद्र छोड़कर किसी परिचित या रिश्तेदार के नहीं जाएंगे। अगर कोई कार्मिक ऐसा करता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचकर पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का अवलोकन भी किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज़ राजस्थान पर। आप फील्ड में जाकर चेक करेंगे। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी बीएलओ किसी एक व्यक्ति को पकड़ा के आ जाए या उसके कहीं ऑफिस में पड़ी रहे। इसी तरह से एपिक भी अभी आपके पास कुछ नया आए सर। एपिक तो ज़्यादातर हमने 1471 में बंटवा दिए हमने। एपिक सर अभी नए आएंगे एपिक, वो भी आपको बीएलओ के माध्यम से बंटवाना है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का आप टारगेट जैसा आपने कहा कि 12 तक आप बंटवा देंगे, बहुत अच्छा है। 12 तक आप इसको खत्म करिए। मैं करती हूँ सर। डेली आप इसकी मॉनिटरिंग दिन में 3 बार पूछे, सुबह, दोपहर, शाम, कितना बटा है। उसके बेसिस पे ही आप फिर 12 तक कंप्लीट कर पाएंगे। अभी आपको 30,000 ही बटे, 2.5 लाख में 2,20,000 बचते हैं। कब तक बटेगी सर? अभी हमने आज भी वो सेक्टर ऑफिसर्स भी अपने एरिया में जब जाते हैं, आप भी एक बार फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह एसएसटी कहाँ आपके लगी है, जो भी रास्ते में मिलती है, एक बार उसको देख भी लें और एसडीएम को फीडबैक भी दे दें उसके संबंध में। आपको जरूरी नहीं है कि आप वहाँ जाकर उनको कोई इंस्पेक्शन उनका करें, बट जो भी आपको लगता है वो इंडिपेंडेंटली एक बार बता दें। एसडीएम को, एडीएम साहब को बता दें, डिवाइस के साहब को बता दें, ताकि अगर कोई नेसेसरी चेंजेस करने हैं मौके पे तो वो किए जा सके। चुनाव के जो बूथ स्तर तक जो आपको तैयारियां करनी है, बूथ पर चाहे एएमएफ की अवेलेबिलिटी की बात हो या जो पोलिंग पार्टी हमारी 18 तारीख को आ जाएंगी, इन सभी के संबंध में तो कल से कमीशनिंग है। होम वोटिंग आपकी कितनी हो गई है, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक बार एसडीएम साहब सभी बिंदुओं पे आप एक बार बताइए। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप की डिस्ट्रीब्यूशन, होम वोटिंग के बारे में स्लिप की सर हम करवा रहे हैं अभी, मतलब जैसे कि हमारी 37,000 या आपका उस दिन आप जो सेक्टर ऑफिसर लेके जाएंगे, एक आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा होना चाहिए, जो भी जिसमें भी ईवीएम ट्रांसपोर्ट करेंगे उसकी सूची जो है कैंडिडेट से शेयर करनी है। तो वो गाड़ियों के नंबर जैसे एसओ के हैं वो तो आप वहाँ है ही हैं, उसके अलावा किसी में और करेंगे तो जैसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार, तो उनके भी नंबर आप दे दें और उस गाड़ी पे आप स्टिकर भी लगा के रखेंगे ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का। कोई भी ईवीएम जो है कहीं भी अनअटेंडेड नहीं रहेगी, उसमें जो एसओ थे या जो भी अधिकारी आपने लगाए वो कहीं उतर जाएं, पुलिस पर्सनल उतर जाएं, कहीं चाय पानी पीने लग जाए, कोई रोड साइड खड़ी है उसमें ईवीएम पड़ी है, कोई उसका वीडियो बना रहा है, इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, यहाँ नहीं हुई हैं, किसी अन्य प्रदेशों में हुई हैं। और ईसीआई की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो प्रोटोकॉल है ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, वो पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। जहाँ भी आप स्टोर करेंगे रिजर्व ईवीएम्स
वो भी एक तरह से आपका स्ट्रॉन्ग रूम की तरह ही होगा। तो वहाँ भी आपको जब जाब्ता लगाना होगा उसका भी आप एडिक्वेट प्रोविज़न पहले ही कर लें। ऐसा नहीं हो कि जिस दिन पोल डे पिछले दिन 18 तारीख को हमारे रिजर्व ईवीएम्स लेकर आएंगे तो आप वो तहसील पे रखेंगे और एसडीएम ऑफिस में कहाँ रखेंगे? वो सर ऐसा है 28 रहेंगे हमारे पास में, तो इसके अलावा वीकेंड वगैरह तो 28 को हम इससे 6 तो हम रख देंगे। स्टोरेज, इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल की पालना सभी सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा की जानी है और आप अपनी टीम को भी अच्छे से इस बारे में खुद इंश्योर कर लेंगे, बता भी देंगे और खुद इंश्योर कर लेंगे कि पूरी पालना वहाँ की जा रही है, इसमें कोई कोताही किसी स्तर पे नहीं है, ये इंश्योर कर लें। होम वोटिंग के लिए आपके कुल मतदाता कितने थे, कितना हो गया है? 285 में सर 275 हो गए, बाकी 8 एक्सपायर हो गया, बाकी वो नहीं मिले। 9 जो नहीं मिले हैं उनको आपको सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा। 15 और 16 तारीख, 15 और 16 तारीख वहाँ जाब्ता वगैरह लगा है। डेली आप स्ट्रॉन्ग रूम सेलिंग करते टाइम उसके वीडियोग्राफी और सब कर रहे हैं। खोलते टाइम, बंद करते टाइम और वोट संहिता के संबंध में सभी सेक्टर ऑफिसर्स भी जब भी फील्ड में आप लोग जाते हैं वहाँ देख लें कि कोई भी अगर वायलेशन मिलता है, आपको कोई अनऑथराइज पोस्टर बैनर मिलता है या बूथ पर भी जब आप जाते हैं तो वहाँ कोई शिलान्यास पट्टिका वगैरह अगर ढकी हुई नहीं है तो उसको ढकवा दें। बूथ पर आप जब जाते हैं, अब आप जब दौरे में जाएंगे बूथ पर AMF जो है बेसिक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो है उसको भी एक बार चेक कर लें। वहाँ पर अभी वेबकास्टिंग के लिए कैमरा वगैरह भी लगाना शुरू करेंगे, उसके लिए भी आप जैसे वहाँ पे पावर कोई सॉकेट लगा है, बिजली का कनेक्शन है या फिर पावर बैकअप की व्यवस्था भी करनी है, ये सारी चीज़ें भी आप देख लें जब बूथ पर जा रहे हैं। तो कौन कौन से वेबकास्टिंग के लिए बूथ हैं उसकी लिस्ट भी इनको दे दीजिए आप। साथ ही 3 आपके शेडो एरिया में भी है, तो वहाँ वीडियोग्राफर लगाएंगे, वायरलेस सेट भी लगेगा आपका और रनर्स भी लगाएंगे। जहाँ भी नेटवर्क आता है नज़दीकी 100 मीटर 200 मीटर में वहाँ कोई व्यक्ति की ड्यूटी लगाएंगे बाइक पे या किसी पे, ताकि वो सूचना का आदान प्रदान कर दे। बूथ से आके जिस भी जगह तक नेटवर्क आता है वहाँ आके फ़ोन करके बता दें। SDM और DYSP आप दोनों ही शेडो एरिया में जो बूथ है उनका विजिट कर लीजिए और कहाँ रनर रहेगा आपका उसकी भी व्यवस्था कर लीजिए। 3 बूथ है, मैं ठहर गया था, मैंने रिमोट एरिया की देखा पर गया तो सर मैंने वहाँ लगा कर देखा था, मेरा एयरटेल तो नहीं लगा पर जियो पर फिर भी जियो है तो ऐसा है यहाँ पे आप ही तो आप लोग जब अपने जो भी एरिया में जा रहे हैं वहाँ बूथ स्तर तक आप देखें कि MCC का एनफोर्समेंट हो रहा हो। बूथ पर कोई अगर शिलान्यास पट्टिका वगैरह तो उसको ढकवा दें। रास्ते में भी कहीं आपको लगता है तो उसको भी आप या तो फ्लाइंग स्क्वाड को बताएं या आप स्वयं उसको हटवाना सुनिश्चित करें, ये ज़रूर देख लें। बाकी बूथ पर उस दिन के लिए जो अन्य व्यवस्थाएँ हैं, जैसे आपको क्यू मैनेजमेंट भी करना है, बैठने के लिए कुछ फर्नीचर वगैरह भी लगवाना है, छाया और पानी की व्यवस्था भी करनी है। कुछ फर्स्ट जो कुछ वोटर्स आएंगे उनको भी आपको स्वागत उनका करना है। और ख़ासकर आपके जो लोवेस्ट वोटिंग वाले बूथ थे पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, ऐसे 30-40 बूथों पे आप विशेष फोकस करेंगे। अर्बन एरिया में है तो नगर पालिका के माध्यम से, रूरल एरिया में तो BDO के माध्यम से, वहाँ कुछ जो फर्स्ट वोटर्स आते हैं उनको चाहे आप वेलकम करने के लिए जिस भी तरीके से प्रशस्ति पत्र देना चाहें या कोई सेल्फी स्टैंड लगवाना चाहें, इस प्रकार से थोड़ा आप सोचिए किस प्रकार से आप वहाँ काम करेंगे ताकि लोग प्रेरित हों वोटिंग के लिए। स्वीप गतिविधियों में भी BDO और EO के और CBO के माध्यम से और बाकी सभी जो डिपार्टमेंट हैं, 21 डिपार्टमेंट का कन्वर्जेंस उसमें करना है। तो आपके जो भी विभाग के अगर कोई उपभोक्ता हैं, चाहे बिजली विभाग है या PHD है या अन्य भी विभाग जिनके जो भी संपर्क में आता है, राजीविका है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से आप नीचे तक ये प्रचार प्रसार करें कि 19 अप्रैल को आपको वोटिंग के लिए आना है। जैसे आप CHC में OPD स्लिप पे ठप्पा लगवा सकते हैं 19 अप्रैल मतदान दिवस का। इसी प्रकार बिजली के बिल पे भी इस तरह का कोई ठप्पा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप अर्बन एरिया में जो व्यापारिक संगठन है या संस्थान है उनके साथ MOU कर सकते हैं कि वो पेड हॉलीडे अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे उस दिन वोटिंग के लिए। वो अपने अगर कोई गैर राजनीतिक
व्यक्ति हैं तो उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति या संस्थानों को इन्वॉल्व इसमें नहीं करें, लेकिन गैर राजनीतिक अगर व्यक्ति हैं तो आप उनको उनके संस्थान पर भी वो स्वीप का मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। या कोई मिठाई की दुकान है तो डब्बे पे वो स्वीप का स्टिकर लगा सकते हैं, आप स्टिकर उनको बता दें कि इस तरह के स्टिकर बनवा के लगाएं। इस प्रकार से स्वीप की गतिविधियाँ करें। और जो लोवेस्ट आपके वोटिंग टर्नआउट वाले बूथ थे उन पर विशेष फोकस करें। वहाँ आपके राजीविका की महिलाएँ जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ, वो जाके चेक कर सकते हैं कि भाई महिलाएं वोट क्यों नहीं कर रही है, क्या समस्या उनको आ रही है। हो सकता है उनको ये नहीं पता हो कि उनका नज़दीकी बूथ कहाँ है, हो सकता है उनको ये लगता हो कि बूथ पर बहुत समस्याएं आती होंगी, तो बूथ पर आपके बैठने की व्यवस्था है, छाया पानी की व्यवस्था, ये उनको बता सकते हैं। ये आपको ज़रूर उन बूथों को टारगेट करने की आवश्यकता है। और सीईओ ने भी, जिला परिषद सीईओ ने काफ़ी बार मीटिंग लेकर आपको बताया होगा